एक ही चार्जर है अपने पास कॉन्टिनेंटल पावर केयर का 60 वोल्ट और 15 एम्पियर। ये जियो फाइन गाड़ी में लगता है। तो इसमें देखो यहाँ आज थोड़ा सा जला हुआ लग रहा है और इसमें कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं आ रहा है, ना ये बल्ब जल रहा है ना कोई, इनमें कोई बल्ब ही नहीं जल रहा है। और इसकी ये वाली जो रिले है, ये 2 पॉइंट रिले के हैं, ये रिले ऑन नहीं हो रही है। और ये देखो इसमें 2 रिले हैं, ये बड़ी वाली जो रिले है ये ऑन नहीं हो रही है। जब ये ऑन होगी जब भी मॉसफेट पे जो हमारा एसी सेक्शन है इधर का, ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये वाला रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये दोनों मॉसफेट है। ये रिले ऑन होगी तब इधर से एसी जाएगी इन दोनों पॉइंटों पे, फिर डीसी बनेगी यहाँ से, फिर 300 वोल्ट यहाँ बनेगा, फिर जाके इधर एसी बनेगी। और जब तक ये रिले ही ऑन नहीं होगी तब तक एसी बनेगी ही नहीं हमारी, एसी से डीसी। ठीक है, तो रिले बिल्कुल ऑन नहीं हो रही है, इसकी कोई रिस्पांस नहीं है एसी डीसी लगाने के बाद भी। तो इसमें हल्का फुल्का पानी गया है, ये देखो भीगी हुई लग रही है, ये इस साइड है पानी सा, ये देखो पूरा पानी इसमें चला गया है। तो ये रिले ऑन कैसे होती है, सबसे पहली बात तो ये वाली रिले जो है ये ऑन कैसे होती है। ये 3 वायर हैं, ये देखो ये सीधे डिस्प्ले पे जाते हैं, ये देखो लाल काला सफ़ेद, ये डिस्प्ले पे जाते हैं। तो ये डिस्प्ले जो है लगी हुई ये ऑन कराती है इसे रिले को, तो वहाँ से सिग्नल ही नहीं आ रहा है इसे ऑन करने के लिए। मगर सिग्नल कैसे आता है, जब इसको पता चलता है कि मेरे पास एसी आ चुकी है तब ये सिग्नल देती है। अभी क्या हो रहा है, इसमें कोई इंडिकेटर आ ही नहीं रहा है इसमें, यानी कि इसे पता ही नहीं चल रहा कि हमारे पास एसी आ रही है या नहीं आ रही है, इसीलिए सिग्नल नहीं दे रही है। तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें सिस्टम बनाया हुआ है, ये यहाँ ये 100 किलो ओम्स की 2 वाट में रेजिस्टेंस लगी हुई है, 4 डायोड लगे हुए हैं ये वाले। यहाँ से एसी सेंस कराते हैं, यहाँ से इसको ये ऑटो कपलर 4N35 और ये प्रीसेट, ये 3 चीज़ें जिम्मेदार होती हैं इसके लिए। यहाँ से 1 वोल्ट बनता है डीसी, इस रेजिस्टेंस से 1 वोल्ट बनता है, इस पे जाता है ऑटो कपलर पे, ऑटो कपलर फिर इसको बताता है कि मेरे पास एसी आ गई डिस्प्ले को। तो इसमें ये ऑटो कपलर ख़राब हो सकता है, प्रीसेट की वैल्यू शिफ्ट हो सकती है, ये 2-3 चीज़ें हैं बस। अगर ये 2 चीज़ें अगर हम ख़राब होंगी या इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई होगी तब भी ये एसी सेंस नहीं करेगा, चुपचाप ही पड़ा रहेगा। तो अभी तो ये प्रीसेट हमारा ये लगा हुआ है यहाँ, तो इसकी वैल्यू हमारी करीब आनी चाहिए 230 250 ओम्स में आनी चाहिए। अगर इससे ऊपर जाती है तो हमारा एसी सेंस का फॉल्ट रहेगा इसमें। अभी देखते हैं इसमें कितने ओम्स दिखा रहा है ये प्रीसेट। ये है हमारा प्रीसेट, देखो अब मीटर में कितनी वैल्यू आ रही है इसकी 528। तो ये इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है, तो इसकी वैल्यू हम ज़रा घुमा के इसको 230 या 240 पे करते हैं, देखते हैं कम हो रही है ये ज़्यादा, इस साइड को इधर को कम ही हो रही है। ठीक है, तो हम इसको भी और घुमाते हैं।
अब कितनी हो गई इसकी? 228। थोड़ी सी कम है, मगर हम इसको थोड़ा सा हल्का सा घुमा देंगे तो हमारी हो जाएगी 226। कम हो रही है और अभी घूमा नहीं गया। थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 230-40 कर देंगे, क्योंकि 230 वोल्ट तो आते ही हैं हमारे घर में। कम हो गई तो नहीं तो ये हो जाएगी, देखो 230 वोल्ट आते हैं हमारे यहाँ। अब 230 वोल्ट से अगर ऊपर अगर इसमें लाइट आएगी तो ये यहाँ हाई वोल्टेज का डिस्प्ले पे, इस डिस्प्ले पे हाई वोल्ट का एरर शो कर देगा। अगर हमारी लाइट ज़्यादा आएगी, 250 वोल्ट या 230 वोल्ट से ऊपर आएगी तो अभी इसमें देखते हैं लगा के AC/DC, फिर इसमें देखते हैं क्या मतलब दिखा रहा है ये। अभी भी इंडिकेटर वगैरह आया नहीं आया, ठीक है। और ये मैंने DC डाल दी इसमें, और AC भी डाल दी। चप्पल लगी तो यहाँ चिंगारी उठी और धुआं निकल गया है यहाँ से। अभी इसमें AC/DC डाली, रिले ऑन हुई थी, एक बार आवाज़ आई थी, मगर यहाँ धुआं जैसा उठा। अभी मैं इसके कंडेंसर वगैरह निकाल के पेट्रोल से साफ़ करता हूँ, पहले इसकी जगह को क्लीन करता हूँ, तब इसमें देखेंगे क्या क़यामत आ रही है। अभी मैंने प्रीसेट की वैल्यू तो सेट कर दी थी। ये देखो कंडेंसर पे भी हमारा ये कंडेंसर भी ख़राब है, हिल रहा है। ये हिल रहा है, कंडेंसर भी हमारा ये ख़राब है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। हिल ये भी रहा है हल्का फुल्का, मगर ये शायद आवाज़ आ रही है। तो ये देखो इसकी हालत, ये वाला प्रिंट है, ये हिल रहा है, देखो हिल रहा है। और ये दोनों कंडेंसर हमने इसके निकाल तो लिए, ठीक है। और इसकी एमओ भी, ये भी निकालते हैं। ये देखो ये भी काली काली हो गई हैं बिल्कुल। यहाँ इसमें अंदर की साइड कितना जंग जैसा लग गया है, काला काला हो गया। इसका ड्राइवर वगैरह अगर मॉसफेट ना ख़राब हुए हों, ये देखो ये ड्राइवर भी इसका उखाड़ना पड़ेगा। ये देखो इसकी प्रिंट निकल गई ड्राइवर की। इसमें पानी जाने से बहुत कुछ ख़राब हुआ है। ये इसका ड्राइवर है छोटा सा लगा हुआ, ये भी उखाड़ के देखना पड़ेगा इसमें क्या फॉल्ट है, खराब हुआ ड्राइवर में या नहीं।
ये देखो, ये यहाँ से प्रिंट ही जल गया इसका, है ना, प्रिंट इसका जल चुका है। इसके मॉसफेट चेक करते हैं, मॉसफेट तो ख़राब नहीं हुए हैं। तो ये ठीक दिखा रहे हैं, मॉसफेट तो ठीक दिखा रहा है, मगर इसकी हालत खस्ता है। यहाँ पर ये पूरा साफ़ सफाई करना पड़ेगा, तब जाके कहीं इसमें कुछ लगेगा। तो पेट्रोल से धो के सही तरीके से, क्योंकि यहाँ ये काला काला कार्बन रहेगा तो ये स्पार्किंग करेगा ही करेगा। ये जल गई ये प्लेट भाई, अब बताओ कैसे काम होगा। अब ये इतनी प्लेट जलने से क्या यहाँ स्पार्किंग होती रहेगी, काली काली जो है यहाँ स्पार्किंग होगी। अगर ये साफ़ नहीं करेंगे तो यहाँ से धुआं उठेगा, स्पार्किंग करेगा। ये प्लेट काटनी पड़ेगी जहाँ तक ख़राब है। ये वाली देखो, ये जो है रेजिस्टेंस पैदा करती है, ये चीज़, ये चीज़ रेजिस्टेंस को बनाती है। जब तक ये साफ़ नहीं होगी सही तरीके से, अगर इसमें कुछ भी लगाओगे तो ये फॉल्ट करेगा। ठीक है, फोन किसका आ रहा है। तो दोस्तों हमने इसमें सारा सामान इसका जो उखाड़ा था लगा दिया है। ड्राइवर, कंडेंसर ये वाला तो ख़राब था हमारा, ये देखो ये हमने दूसरा लगाया इसमें। अब हमने सीरीज में डाल रखा है, ये रिले की आवाज़ आ रही है देखो, और ये ऑन ले लिया इसने, और सीरीज बल्ब ग्लो किया। अब ये ऑफ हो जाएगा। तो अभी इसको डायरेक्ट करते हैं। अब ये डायरेक्ट मैंने लगा दिया इसमें, रिले की आवाज़ आई, ये देखो, और ये चार्जिंग वाला बल्ब जल गया, चालू भी हो गया। ये देखो, इनने फैन भी चलने लगा, इन्वर्टर से चल रहा है हमारा, मगर ओवरलोड पे जा रहा था, लाइट चली गई। बाकी ये चार्जिंग करने लगा, ठीक तरीके से काम करने लगा। हमने क्या किया, एक कंडेंसर बदला, और इसकी जो यहाँ पर वैल्यू शिफ्ट हो गई थी प्रीसेट की, वो प्रीसेट की वैल्यू ठीक की। बाकी ठीक हो चुका है, फाइनली पूरा काम करने लगा। ये देखो चार्जिंग में भी जा रहा है, इन्वर्टर से है। इन्वर्टर ऑफ करना, ऑन है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना।